खुशामदीद, मैं हूँ बेनजीर मेहदी। ऑपोजिशन की जानिब से तो 2 दिन पहले ही कह दिया गया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन का जो क़याम है वो मुमकिन नहीं हो सका। मगर हुकूमत की जानिब से, जैसे कि अयाज सादिक ने कहा, ये बात कही गई कि अभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं और मैं ये कमेटी खत्म नहीं कर रहा। इस तमाम तर सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग गौस नियाज़ी साहब, और पीटीआई से हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब। दोनों ही मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। पहले मैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपकी तरफ आऊंगी कि ये क्या हो गया कि अचानक से मुज़ाकरात तो खत्म हो गए और कुछ खुफिया मुलाकातों की बात भी जो है वो सामने आई है कि जब 190 मिलियन पौंड का जब केस का फैसला सामने आया, आज बानी पीटीआई से जब मुलाकात हुई चेयरमैन की, तो उनका ये कहना था कि वो मोहतात रहे और कुछ 190 मिलियन पौंड का जब केस सामने आया उसके बाद कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं पीटीआई रहनुमाओं की। तो ये सारा सिलसिला क्या है, पीटीआई क्या चाह रही है? आप फ्रंट फुट पे कुछ और नजर आ रहा है, बैक डोर कुछ और रास्ते किए जा रहे हैं। Rahim. Thank you very much, Benazir साहिबा, for having me on your show. देखिए, आज आपके प्रोग्राम में बहुत सारी बातें कट जाती हैं, क्योंकि अब जो नज़र आ रहा है पीका है जो ये हुकूमत ला रही है, हो सकता है आपके अगले शो में ना आप कुछ बातें कर सकें ना हम कुछ बातें कर सकें, माँ सवाए सरकार की मर्जी के। चार चार बेवकूफ़ों की तरह अथॉरिटीज़ बना रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में एक सब्जेक्ट को चार अथॉरिटीज़ डील नहीं करती। ये वाहिद दुनिया के बेवकूफ़ हैं, और दुनिया के, बल्कि बेवकूफ नहीं कहते, स्ट्रॉन्ग लफ्ज हो जाएगा, वाहिद दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग हैं जो एक सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए चार अथॉरिटीज बना रहे हैं। यानी आपको पता होगा, फुटबॉल फेडरेशन एक है, हॉकी फेडरेशन एक है, क्रिकेट बोर्ड एक है, हाई कोर्ट एक होती है, ये एक सोशल मीडिया के लिए चार इदारे बना रहे हैं माशाल्लाह से। और उसके बाद उसके अंदर जो सजाएं रखी गई हैं कि बेनजीर, अगर मैं आपकी जो है कोई ऐसी बात करूं जो उनको पसंद ना आए, तो 1 मिनट में मुझे उठा के अंदर करेंगे, अरेस्ट के पावर दें जी। और जो खुद इतना झूठ बोलते हो, यानी कि मियाँ ब्रादरान और नून लीग से ज्यादा आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में छोड़िए, इस दुनिया में कोई झूठ बोलता है? तो जो खुद इतना झूठ बोलते हैं वो दूसरों को झूठ बोलने पे गिरफ्तारियों की बात कर रहे हो। एक अजीब ही इस मुल्क में मजाक चल रहा है। पहले ये आए थे अदलिया के पीछे, उसकी आजादी पे डंग मारा, अब ये मीडिया की आजादी के पीछे आ गए हैं, और कर भी खुद नहीं रही। या तो चले इस तरफ इनको, भी आएंगे, हम इस ये तरफ भी खुद कर रहे आएंगे होते तो हम इन्हें कुछ कहते भी। कर भी कोई और रहा है, और सामने ये सिविलियन फेसेस बने हुए हैं। और ये जियाउल हक से शुरू हुए थे, और यहिया खान नंबर 2 पर आज ये आकर यहाँ पे खड़े हुए हैं और साफियों के साथ ये कर रहे इस हैं। तरफ भी आएंगे। आज आज पीटीआई का एक वक्त गया जिसमें उमर अयूब, सलमान अकरम राजा शामिल थे और आपके दीगर रहनुमा शामिल थे। वो गए मौलाना फजल रहमान के पास और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से कुछ बातें की, पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई। तो ऑपोजिशन क्या कोई ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है? आपको लग रहा है कि मौलाना साहब जो है देखिए, वो मैं तो पीटीआई उसके की बहुत हक में हूं ना बेनजीर। आप देखिए, जो ये इस मुल्क के तरफ? साथ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कोई भी रीजनेबल आदमी जो है, वो उसको जो है वो दूसरी तरफ खड़ा होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि ये नून लीग को खुद, नून शीन और मीम छोड़कर, और नून लीग को तो खुद आज जमहूरियत के साथ खड़े होने चाहिए। ये जो ये साद रफीक हैं और ये बाकी हैं, जेलों में रहे हैं। मियाँ साहब तो कभी जद्दा चले गए, कभी लंदन चले गए। जो लोग पीछे जेलों में रहे हैं, मारे खाई हैं, मार्शल लॉ में बर्दाश्त किए हैं अजियतें, वो तो कम से कम आज डेमोक्रेसी के साथ खड़े होना। ये हैरत इस बात पे होती है कि ये भी साथ खड़े होने को जो है वो इस वक्त तैयार नहीं हो रहे। तो मैं तो ये समझता हूं कि तमाम, कह तो रहे अगर हैं कोई बंदा अयाज अपने सादिक, आप को, बैरिस्टर साहब, 1 मिनट बैरिस्टर दीजिएगा, साहब। अगर कोई बंदा अपने आप को सियासी वर्कर कहता है और वो सियासत का स्टूडेंट है, तो उसको ये नजर आना चाहिए कि ये पाकिस्तान के तमाम इदारे बर्बाद कर रहे हैं, और उसको दूसरी तरफ खड़ा होना चाहिए अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ, उनको बचाने के लिए। आज सहाफियों के साथ खड़े हो कह पीकाक तो पे, रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हो। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नए जजेस लेके आ रहे हैं और 26वीं तरमीम में इन्होंने जो गंद मारा है, ये तो टाइम है सबका खड़े होने का मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के साथ। बिल्कुल नहीं, लेकिन कह तो रहे हैं अयाज सादिक, कह तो रहे हैं कि उनका दरवाजा मुज़ाकरात के लिए खुला हुआ है। अब चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं न्याजी साहब से। मैं न्याजी एक साहब, कमेंट इस पे, यार सादिक वाली पे देखिए, सिर्फ एक कमेंट। देखिए, ये हो नहीं सकता ना
कि मैं आपको जो है वो लारा लप्पा लगाए रखूं। पंजाबी का लफ्ज है ये लारा लप्पा। मैं रहता कराची में हूं, लेकिन मैंने ये सीखा है कि आप दूसरे को लारा लप्पा लगाई रखें और कोई सब्सटेंटिव बात ना करें और टाइम बाय करते रहें, और दूसरा बंदा भी कहे कि वाह बड़ा अच्छा बंदा है ये, इसके दरवाजे जो हैं वो खुले में हो। भाई दरवाजे खोल के क्या करने हैं, छोटी सी बात है। जुडिशियल कमीशन बना दो, 5 मिनट का काम नहीं है, कितना चले टाइम चले लगता चले है। मेरे अगर साथ आप आप झूठे नहीं क्या हैं, कर आप सच्चे क्या हैं, कर आप बना दें जुडिशियल हाँ कमीशन। सारा मसला ये है कि आप खुद तो झूठे हैं, इसलिए आप भाग रहे हैं। कोई नहीं, दरवाजे नहीं दरअसल खुले इनके, ना ये दरवाजों के पीछे छुपे सियासत हुए जो है हैं। ना, सियासत बहुत कुछ सिखा देती है। आपने एक लफ्ज सीखा, बहुत अच्छी बात है। मैं रियाजी साहब आपकी जानिब आऊंगी कि स्पीकर एयाज सादिक ने आज एक बहुत पॉजिटिव बात की, लेकिन ऑपोजिशन को क्या जो आप हैं या आपके इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी, वो मुज़ाकरात की जो टेबल पर है वो ला पाएंगे? आपको लगता है कि वो अपनी जिद छोड़ेंगे, या मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर कोई ग्रैंड अलायंस बनाकर आपको कोई टफ टाइम देने जा रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात इन लोगों ने कहा था कि शुरू करने, खुद ही कमेटी बना दी और फिर याद सादिक से रब्ता किया, फिर याद सादिक ने एक कमेटी बना दी गवर्नमेंट की अपोजिशन की। दो दो मतलब दो सिटिंग्स भी हुई, बल्कि 3 हुई। और अब तीन हो जब गई। चौथी सिटिंग होनी थी और उसमें कहा कि जी 4 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि जी मुज़ाकरात से हम पीछे हट रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। भाई क्यों जी, पहले जुडिशल कमीशन का ऐलान करो। ये जुडिशल कमीशन देखो, टेबल पर आप बैठते हैं तो सब चीज़ों का हल होता है। अब जुडिशल कमीशन में कई कानूनी रुकावटें हैं, ठीक है ना, कि कई ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, कोई अंडर द सब जुडिस हैं, जब मतलब अदालत के अंदर केस चल रहे हैं। उसके बावजूद हमने इसका हल तलाश किया था कि इनको अगर वो तकलीफ चाहिए तो वो उसका भी जुडिशल कमीशन भी एक सूरत में बन सकता था। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, ये नहीं चाहते कि जुडिशल कमीशन भाई इनको सारी बात का पता है कि जुडिशल का हम कह दें ना ठीक है, जुडिशल की बात है, ये फिर कहेंगे जी फलां फलां जज शामिल करो, फलां इसमें न हो। तो हर चीज़ को ये पोलिटिसाइज करते हैं। तो आज तक इन्होंने कभी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। तो हमने भी इसके पहले अनाउंस नहीं किया, टेबल हमारे पास बैठते तो सारे पहलुओं पे डिस्कशन होती और फिर जब ये राजी हो जाते तो फिर ये उसका ऐलान भी हो जाता और उसके TORs भी तय हो जाते और सब कुछ हो जाता। लेकिन ये लोग को समझ नहीं आती, ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। ये एक अब ऐसे लोगों में संपत्ति का गेन करने के लिए कि यदि हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही। देखो, टेबल पर बैठ के सारी बातें हल हो सकती है, हर मसले का हल निकल सकता है। आज तक जब भी कोई मसले का हल हुआ, जंगें किसी चीज़ का हल नहीं हुई, हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पर जब लोग बैठे हैं और फिर इतनी जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, अब इतनी जंगें लड़ने के बाद मैं मिसालें दे रहा हूँ, आखिर टेबल पे बैठ के ये मसले का हल निकला। तो इनको चाहिए था कि ये दोबारा गौर करें। अभी तो यासर साहब ने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, उसने कमेटियों को ख़त्म नहीं किया। एक और मतलब चांस ये है कि आप फिर सोच के पानी से मुलाकात करके। यानी रवि साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा था कि चलिए जुडिशल कमीशन नहीं, लेकिन हम फर्स्ट जो पहला मरहला है उसमें हम एक पार्लिमानी कमेटी बना देते जो तो इस सारे मैटर्स को देखती, और उसके बाद देखते कि जुडिशल कमीशन की जरूरत है नहीं है या नहीं है। अगर PTI जो है वो इस पर आने के लिए रजामंद हो जाती, पार्लिमानी कमेटी के लिए रजामंद हो जाती, तो मुस्तकबिल में हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन के लिए भी सोच पाती, बन जाता जुडिशल कमीशन। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखो, हम चाहते मशरूत एक चीज पे बिल्कुल आपने बिल्कुल बात ठीक है कि पार्लिमानी कमेटी एक ऑप्शन था हमारे पास। अगर उस पर ये ना मानते, जो हमें पता चला मुख्तलिफ जराया थे हमारी, अब जो मेम्बरान हमारे जो हुकूमती अलायंस मुज़ाकरात कर रहा है, मेरी हमारी डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, लेकिन जो हम तक बात पहुंची है कि ये तो पार्लिमानी कमेटी का बोलेंगे। अगर उस पर जिद पेड़ा रहे कि जिन्हें जुडिशल कमीशन, तो फिर जुडिशल कमीशन मशरूत होगा। मशरूत इस लिहाज से कि आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि कौन सा जज हो, फलां जज हो, फलां ना जज हो। तो इस तरह अदलिया फिर पोलिटिसाइज हो जाती है ना, और ये हर चीज को हमेशा मतलब पोलिटिसाइज कर देते हैं, हर चीज को पोलिटिसाइज कर देते हैं। आप देख रहे हैं अदलिया के जजेस को, इवन कि हमारे हसास अदारे के सरबराह को, इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को, चीफ जस्टिस को, सबको ये ऐसे ही पोलिटिसाइज कर देते हैं, जिसका नतीजा सिवाय इंतजार के और कोई नहीं निकलता। तो मैं तो कहूँगा कि ये लोग पहले अपने अंदर मेच्योरिटी लाएं, मेच्योरिटी ला के और फिर उसके बाद संजीदगी से मुल्क का सोचें,
अपनी सियासत का सोचें। देखो लोग अब मरियम निकली है तो किस तरह बारहाना इस्तेकबाल कर रहे हैं, लोग एक हद तक बर्दाश्त करते हैं। जब मुल्क यहाँ चल रहा हो तो मतलब सियासत फिर किस काम की। तो मेरे ख्याल में को फिर सोचना चाहिए। और यह सादिक ने अच्छा मौका संजीदगी का मुजाहरा किया है, समझदारी का मुजाहरा किया है, और ये लोग दोबारा सोचें और मुज़ाकरात पे। इसके अलावा और ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि इनको अगर कोई रिलीफ मिलना है, अगर ये रिलीफ चाहते हैं तो एक सियासी गवर्नमेंट दे सकती है। कोई और अदालत जिससे तवक्को लगाए बैठे हैं कोई वो नहीं देगा इस सिनेरियो में। इस तरह मतलब है आप एक बंदे को हमारे मतलब फौज के सरबराह को आप इतनी बुरा भला कहें और आज कहें कि वो आप टेबल पे बैठ जाएंगे। एक बायो साहब एक दो मुज़ाकरात कर लिए तो ये समझते हैं सारे आर्मी चीफ ऐसे होते हैं, ऐसी नहीं बात होगी। सियासी जो गवर्नमेंट है इनको रिलीफ दे सकती है और उस पर मुज़ाकरात चाहिए। मुज़ाकरात की नीति का मुजाहरा करना होगा, अपने आप में मेच्योरिटी लानी होगी, और ये जो कभी मुज़ाकरात करते हैं कभी नहीं करते, इस जोर से निकलना होगा। बिल्कुल, जमहूरी अमल को जो बाईपास करके जो है वो कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, और अब जैसे अभी न्याजी साहब ने कहा कि पंजाब में जो पंजाब की वज़ीर आला है उनकी कारकर्दगी तो बेस्ट है और लोग निकल रहे हैं, उनको सराह रहे हैं, मगर जो वज़ीर आला हैं KP के अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी तो अपनी कारकर्दगी पर जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। उनकी आपके बानी PTI ने उन सवालात उठाए और कहा कि करप्शन को कम करें, उनको हटा दिया ओहदे से। तो उनकी कारकर्दगी अब आपको क्या लग रहा है अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत कंपैरिजन किया है दोनों सूबों का। जब मुझे गौहर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी दिन कमेटी तश्कील दे दी थी, और उस कमेटी की 3 जी आप मुझे सुन पा रहे हैं बैरिस्टर साहब? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि अभी न्याजी साहब की आपने गालिबन राब्ता आपका मुनक़ता हो गया था। अभी न्याजी साहब ने कहा कि जो पंजाब की वज़ीर आला हैं उनकी जो कारकर्दगी है उसको लोग सराह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनका काम नजर आ रहा है। मगर अगर हम कंपैरिजन करें KPK की, जो आप दावा कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट जबरदस्त है, दूध की नहरें वहां बह रही हैं, मगर अब आपके ही बानी ने इस बात से डिनाई कर दिया कि KPK में गुड गवर्नेंस नहीं है, वहाँ करप्शन के मामलात हैं, और जो गंडापुर साहब है उन मामलात को देखें। तो आप अब किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, किस तरीके से सारे मामलात को देखेंगे? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की कि दूध की नहरें बह रही हैं या शहद की नहरें बह रही हैं या लबन की या लस्सी की नहरें बह रही हैं। आई डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा इंसान को सच्चा भी होता है। आपके लीडर्स तो ये दावे करते रहे ना कि पंजाब में ये नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। कंपैरिजन तो होता रहा है। मैं तो देखिए ना आपके प्रोग्राम में मैं तो एक अपनी बातें करने आया हूँ। वो तो मैं आई कांट यू नो डिफेंड एनीबॉडी। इट्स अ बिग पार्टी, इट्स मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पीपल मेक अप द पाकिस्तान तरीके इंसाफ। तो मैं तो जाहिर है आपसे अपनी बात करूंगा। उसमें देखिए दो बातें आपने पुट फॉरवर्ड की। एक बात तो ये थी कि जी मरियम नवाज की कारकर्दगी और लोग सराह रहे हैं। शायद आपने अतीक मीर का जो बाद में जो बयान आया है वो शायद नहीं सुना, मैं आपको भेज देता हूँ, सुने। उसने कहा कि भाई मैं तो ये मजाक में कह रहा था, एनी जिसको once again अब देखे ना, मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीख रहा हूँ सियासत में जाकर चस्का लेने के लिए, वरना अदरवाइज इनके काम कम होते हैं और आनियां जानियां ज्यादा होती हैं। तो वो जाहिर है एक जरा बुरे आदमी है। वो उस जनरेशन में उसको आनियां जानियां कहते थे, हमारी जनरेशन में उसको टिकटॉक कहते हैं। तो वो टिकटॉक चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल हैं वो, पूरे कैमरे शैमरे सेट कर कर, और कभी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, कभी कभी वो कुर्सी से छलांग मार देती हैं, कभी कुछ करती हैं। बिल्कुल उनके स्टंट बड़े जबरदस्त हैं, स्टंट मैन की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर इवन अदरवाइज भी अगर आप देखिए तो इस बात में भी आप देखिए ना कि अगर कोई बंदा उनको डिसरिस्पेक्ट करते सोशल मीडिया पे, तो अभी पंजाब पुलिस ने बंदा अरेस्ट कर लिया। तो ये अब आप देखिए ना, एफिशिएंसी तो है कि भाई मेरे ऊपर तनकीद की है, मेरी कारकर्दगी में कुछ कहे, मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी।
दूसरी तरफ ये जो आप कह रही हैं कि खान साहब ने कहा जी कि करप्शन है, मैं इसको कंप्लीटली डिनाई करता हूं, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। केपीके एज अ प्रोविंस इज 10,000 टाइम्स क्लीनर देन पंजाब, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये शरीफ माफिया जो इस मुल्क में एक वायरस की तरह लगा हुआ है, ये पंजाब के अंदर पाया जाता है, ये केपीके के अंदर नहीं पाया जाता। मैं कराची में रहता हूँ, देखिए आई कांट शट माई आईज टू करप्शन। मुझे पता है यहाँ क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, और मैं हूँ भी वकील, तो मुझे तो सारा सारा पूरी मैं देख रहा हूँ ये कि तो पूरा दिन हो क्या बातें रहा है हुकूमती कैसे मामला। जवाब, ये लेकिन बट बातें तो बेनजीर, तमाम what you'll have सरेआम to है। realize देखिए is, ये Benazir, please let me finish. Benazir, please let me finish. You will have to realize कि आपका जो पंजाब में जो करप्शन है, मैं सिंध में रहते हुए कह रहा हूँ कि भाई कोई मुकाबला नहीं है। इवन सिंध पीपल्स पार्टी वो करप्शन नहीं कर सकती जो ये कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी एवन फील्ड में फ्लैट निकल आते हैं और वो कहती है हमारी पाकिस्तान के लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो मैं इसको कॉमिक रिलीफ तो जरूर समझ सकता हूँ, मेरे ख्याल में आपके नाजरीन भी इस बात पे हंसे नहीं होंगे तो मुस्कुराए जरूर होंगे कि मरियम नवाज नहीं चीफ आपका मिनिस्टर भी नहीं है, अच्छी चीफ मिनिस्टर तो छोड़ ही दे। नहीं, आपके भी तो फिर देखें ना, बैलेंस करते हैं ना चीज को। आप तो देखें, आप एक माहिर कानून है, आपके भी तो फिर 190 मिलियन पाउंड साबित तो हो गया ना, सजा तो हो गई, अदालतों ही सजा दी। चले न्याजी साहब की तरफ आते हैं। न्याजी साहब, आपको क्या नहीं, लग आप रहा है मुझे मौका आप? देंगे मुझे जवाब देने का 190 मिलियन वाली जजमेंट का, बिकॉज उस जजमेंट को मैं आपको 50 गलतियां बता सकता हूँ उस जजमेंट में, और 1 मिनट में वो सारी जजमेंट आपके सामने श्रेड हो जाएगी, उसका बचेगा कुछ नहीं। चलें, वो तो अब आगे अपील आपने डाल के आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। ये फैसला जो है वो अदालतों के मामला है और अदालतें ही करेंगी, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चले हम न्याजी साहब की तरफ वापस आते हैं। न्याजी साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब ये तमाम तर जो अभी आपका जितना दिल करे आप कमेंट करें। हाँ, कल को ये पीका एक्ट पास हो जाएगा तो फिर ना आप कर सकेंगी ना हम कर सकेंगे, वरना फिर वो काली वीगो आ जाएगी बाहर। नहीं, अब ऐसी भी देखी ना, अंधीनी मची हुई फिर ये सहाफती तंजीमें हैं, पूरे अरे मुल्क में धूम इस एहतजाज हो मुल्क रहे में हैं। मची हुई है, आप देखें इंतजार पंजोता एक वकील था, कोई बात वो नहीं, बेचारा गायब रहा, इमरान रियाज 3 दफा गायब कर दिया, अरशद शरीफ बेचारा अहमद वो फराज शहीद हो गया। साहब है, वो आप कह रही हैं अहमद धुंधी फराज। मची हुई या धुंध छोड़े या अंधी धुंध मची हुई है इस मुल्क के अंदर। जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं, जिसको दिल करता है पीट पाट के वापस भेज देते हैं। ये उनकी मर्जी है, उनका डिस्क्रेशन चल रहा है। अदालतों को तो वो अब इस काबिल ही नहीं समझते कि जवाब दें। अदालतों के अंदर उन्होंने खुद अपनी इंटरफेरेंस पक्की कर ली है, 36वीं तरमीम से उन्होंने ओवरटेक कर लिया है। मतीउल्लाह जान के ऊपर नारकोटिक्स का मुकदमा हो गया बेनजीर। वो देखिए ना, इंतजार पंजोता को उठा लिया, वो वकील था, मैं वकील हूँ, कल को मुझे उठा लेंगे। मतीउल्लाह जान पे उन्होंने आइस डाल दी, वो जर्नलिस्ट था, आप जर्नलिस्ट हैं, कल को आप पे डाल देंगे। तो धुन तो मची हुई है इस मुल्क में, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये पीका एक्ट के बाद और होने वाली है, मैं तो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आपको। अच्छा न्याजी साहब, ये पीका एक्ट की चले बात अब चल ही पड़ी है, तो ये पीका एक्ट जो है, इससे पहले कहा गया था, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सहाफियों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, मगर इसमें सहाफियों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ये बिल पास करवा लिया गया। आज ऐवान बाला यानी सेनेट से भी ये जो है मंजूरी इसकी दे दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो एक तरफ ऑपोजिशन खड़ी हुई है आपके खिलाफ, अब सहाफी खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ? तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो है मुशावरत करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट के लिए आसानियां पैदा हो। देखिए जी, पीक ऑर्डिनेंस को ये लोग जो इतनी तेज बोल रहे हैं, इन्होंने बड़ा पहले डिफेंड किया है कि नहीं बिल्कुल अच्छा है, होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो हमने ऑर्डिनेंस जो किया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें कोई लोग जो उसका कोई सहाफ़ी या कोई जर्नलिस्ट कोई मुतासर नहीं होगा। इससे सिर्फ वो जो सोशल मीडिया पे ये यूट्यूबर और दूसरे लोग हैं, वो जो यूट्यूबर को अब सहाफ़ी आप कहे तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि यूट्यूबर ये ठीक ठाक कर रहे हैं। सारे सहाफियों के यूट्यूब चैनल है, पूरा मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया जो है वो अब सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो आपको ये तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना बात आपको, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। नहीं, एक पाकिस्तान वायद मुल्क तो नहीं है यहाँ पे ऑर्डिनेंस आया, बाकी मुल्कों में नहीं आया है। इतने इस्लामी मालिक हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई से तो कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया उन्होंने, तो उन्हें सिर्फ इतना लिखा कि हुकूमत ने अच्छे इकदाम नहीं किए। तो मेरा तो वहाँ तो इतनी सख्ती है। आप ये मतलब एक सोशल मीडिया, एक ऐसा सोशल मीडिया
जो टिकटॉक हो या दूसरा को यूट्यूबर हो, इस किस्म गाली गलौच लेके और गलत खबरें फैलाएं और मुल्क में बेचैनी की कैफियत पैदा करें और आप कहते हैं कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। नहीं, उसके लिए भी रेगुलेशन हो। एक बंदा मतलब गलत इल्ज़ाम लगा दें, मकसद ये है कि फेक न्यूज़ को रोकना है। हमें को पाबंद नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ को रोका जाए। हर तरह को खबर आ सकती है कि ये फलां के ये हो गया। अब ये तो पीटीआई वाले मास्टर से बात कही कि फेक न्यूज़ चलाने के और अजराम तराशी के ये इतने इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम उनका जवाब देते हैं तो फिर नया ये इल्ज़ाम एक बना लेते हैं, नई खबर घाड़ लेते हैं। तो ये तो सबको खुश होना चाहिए कि फेक न्यूज़ की रुकावट के लिए हम कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ मेरा आपसे है एज अ जर्नलिस्ट कि आप मुझे ये बताएं कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि फेक न्यूज़ है या ये ठीक न्यूज़ है, क्योंकि जो आपकी पसंद की नहीं है वो फेक न्यूज़ है, जो आपकी पसंद की है वो जो है वो ठीक न्यूज़ है। हमारे यहाँ तो इसी तरह होता है। फेक न्यूज़ ये होता है ना, मतलब आप कहें कि जी सपोज कि जी आप इल्ज़ाम लगा देते हैं पे शहबाज शरीफ इतनी की करप्शन की है, ठीक है ना जी, फिर उसका कोई आपको सबूत होना चाहिए, कम से कम ये तो होना चाहिए ना। या मरियम के नवाज आप इल्ज़ाम लगा दें कि जी उस पर उसके तमाम लिस्टें करप्शन की है, फलां की है, और ये मरियम नवाज इतने से में ये चली जाएगी या शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी, उसकी कोई वजूहत का पता होना चाहिए ना। इसका मकसद सिर्फ यही कि सियासी बेचैनी फैलाना और अपने वर्कर्स को हौसला देना ताकि वर्कर्स छोड़ ना जाए, तो ये गलत बात है। मुल्क को एक सिर्फ चलना दें। बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहे हैं, और यहाँ जब इस किस्म की खबरें फैलेंगी, ये हुकूमत चलने के मेहमान है फलां निगाने, ये तो कभी दिसंबर नहीं गुजरेगा। आप फरवरी की बात हो रही है, फरवरी से मार्च की बात होती है, तो 5 साल हमने ऐसे ही पूरे करने हैं और 2013 से 18 हमने ऐसे पूरे किए। ये रोजाना पेशन गोई होती है, अगले 2 महीने में हुकूमत खत्म होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त 5 साल पूरे किए थे, अब भी करेंगे 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद अवाम के पास अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे। हम तो ज्यादा इनकी बातों पे काम भी नहीं धरते, हम तो अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए कि अपनी डिलीवरी करने के लिए कि कितना मैक्सिमम आवाम की शुक्रिया मेहमानों का। और अब ये आगे पता चलेगा कि कौन सी ये जो जब एक्ट आ जाएगा कि कौन सी न्यूज़ ठीक है कौन सी गलत है, इसका फैसला कौन करेगा। एक अथॉरिटी बनाई जा रही। पूरे मुल्क में आज हमने देखा कि तमाम सहाफ़ी जो थे वो सरापा एहतजाज थे, तमाम तंजीमें जो थी वो एहतजाज कर रही थी मुल्क के हर हिस्से में, और वो एहतजाज हो रहा था फीसा एक्ट तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ, जो कि आज पैमाने बाला यानी सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है। और बस अब सदर के दस्तखत होंगे जिसके बाद ये पाकिस्तान का कानून बन जाएगा। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है उस्मान खान, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं। उस्मान, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ये इतना अपोज किया गया जब कौमी असम्बली से ये पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज सेनेट में गया और जल्दी से इसको पास करवा दिया गया। तो अता तारड़ जब आए थे प्रेस गैलरी में, जब ये कौमी असम्बली से पास हुआ था, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि ये तो सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। तो इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसमें इस बिल के मतन में क्या है या क्या नहीं है, इसकी ये बहस तो बाद में होगी, लेकिन पहले बहस ये बनती है कि आखिर ऐसा क्या है कि आपको इतनी उजरत में, इतनी खामोशी से, इतना छुप के इस कानून को मंजूर करवाना पड़ रहा है और जोर जबरदस्ती। मतलब आप देखिए, कमेटियों में जब ये मामला गया और वहां पर ये बताया जा रहा है कि 5-5 मिनट लगाए गए और ये कानून को मंजूर करके जो है वो बिल आगे ईमान में भेजा जाता रहा। तो बुनियादी मसला तो यहीं पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, वो तो यहीं से शुरू हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कुछ है, दाल में कुछ काला है कि जो कि छुपाया जा रहा है। 2 महीने से ये कमेटियों में डिस्कस होता रहा और सियासी जमातों का जो इसमें किरदार देखे कि इतनी बड़ी बड़ी ये जमहूरियत की चैंपियन बनती हैं, इंसानी हकूक की अलमबरदार बनती हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया के साथी होने के दावेदार बनती हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि तमाम ने खामोशी से इस बिल में अपना अपना हिस्सा डाला और इसकी मंजूरी में जो है अपना किरदार अदा करवा किया। अब इसकी अगर मतन की आप बात करिए कि इसका जो कंटेंट है उसमें ऐसा क्या है, देखिए इसमें सोशल मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, जो इसको नाम दिया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए। बेनज़ीर, आप और हम खुद अपनी सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस सोशल मीडिया की जो बकवासियात है, जिस किस्म की वहां पे वाहियात गुफ्तगू की जाती है, जिस किस्म को स्कैंडलाइज किया जाता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इससे तो हम खुद भी तंग हैं। हम तो चाहते हैं कि रेगुलेट किया जाए, लेकिन हमारा एतराज ये है कि इसको अलग किया जाए। जो
मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब उसके बाद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसको अगर आप अलग अलग नहीं देखेंगे तो फिर आप और हम कल को इस कानून की जद में आके पकड़े जाएंगे। वजह ये है कि अब तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो हैं उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश कर लिए हैं, वहां पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जिम्मेदाराना सहाफत जो है वहाँ उस प्लेटफॉर्म से भी हो रही है। लेकिन अगर आपको किसी बात पे कल को एतराज होता है, मेरे किसी जुमले पे, मेरे किसी तनकीद पे, तो आपने तो मेरा केस बना देना है, और उसके बाद अगला फोरम क्या है? अगला फोरम यह है कि आपने उसमें जो इंसाफ का एक फोरम है हाई कोर्ट, उसको आपने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आप अपनी मर्जी का जो है वो ट्रिब्यूनल बनाएंगे। ट्रिब्यूनल ने अगर मुझे मेरा केस दे दिया और मेरे पास जो आखिरी रेमेडी होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी। हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं? तो हम ये समझते हैं कि एक तो जो फोरम है हाई कोर्ट का या नीचली जो लोअर कोर्ट्स है उसको बहाल रखना चाहिए। हमारे पास पहले ही फेक न्यूज का जो एक इतनी जामे इसमें तशरीह की गई है कि फेक न्यूज क्या है। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन है कि फेक न्यूज ऐसी कौन सी होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसी हुकूमत पाकिस्तान के पास हो या फैक्ट चेक जिस किस्म का मेरा ये सवाल भी था वज़ीर इत्तलात से, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि फैक्ट चेक का निज़ाम। जब वो प्रेस गैलरी में आए थे आप उनके साथ ही खड़े हुए थे, और वो यही बात है कि फेक न्यूज का जो है वो फैसला कौन करेगा कि ये ठीक है या गलत है? यही बुनियादी सवाल है। अब देखें ना, अगर ये सवाल अगर ये 4 बंदों ने बैठ के करना है, वो लोग करेंगे जो कि हुकूमत के अपॉइंट करता होंगे, तो वो नौकरी अपनी बचाएंगे या मुझे इंसाफ देंगे? तो हमने यही उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि जो ऐसे 3-4 चीजें हैं, हम पूरे इस बिल के ऊपर हमारी तरफ से जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो इस पूरे बिल को मुस्तरद नहीं कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि उनकी जॉब सिक्योरिटी उसमें जो है उस बिल के तहत होनी चाहिए। सोशल मीडिया की आड़ में अब हज़फ करने का मामला, आपको पता है, आप भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करती है, आप रेगुलर विजिटर हैं पार्लियामेंट की। जब स्पीकर ने या चेयरमैन कानून बनाने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ रही है? तो हमने यही बात स्पीकर कौमी असम्बली के सामने भी रखी थी, तो उनकी जानिब से भी इस पे हैरानगी का इजहार किया गया, और फिर उन्होंने ये कहा था कि आपकी वज़ीर इत्तलात से और वज़ीर दाखिला से मीटिंग करवाते हैं, ये ऐसा इशू है जिसको हल होना चाहिए। तो उन्होंने हमारे साथ इस बात पे एग्री किया था, हमारे इस मौकफ को माना था। यही इसी हज़फ करने के मामले के ऊपर वज़ीर इत्तलात और इरफान सदीकी साहब दोनों की साथ हमारी जब मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप पे ये पॉइंट वैलिड है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट का किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, क्योंकि तकरीरें तो बहुत की जा रही है कि इससे सहाफ़ी मुतासिर नहीं होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में पहले कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो कानून पास किया जा रहा है इसके भी ये भी हथियार के तौर पर कि जब भी ऑपोजिशन एहतजाज कर रही होती है या ऑपोजिशन की तकरीर होती हैं, अक्सर अब जो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग पे जारी होती हैं, वो बड़े लीडर्स के अलावा सब काट दी जाती हैं या एहतजाज भी नहीं दिखाया जाता है। तो एक तरफ तो देखें गवर्नमेंट का ये रवैया है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज, अगर हम वो चीज अपने मोबाइल कैमरा से कैप्चर करके टीवी पर दिखा देंगे या सोशल मीडिया पर दिखा दी जाएगी हमारे अपने चैनल के प्लेटफॉर्म पे, तो हम भी तो उस कानून की जद में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, यही हमारा बुनियादी नुक्ता है कि इसके ऊपर बैठ के मुशावरत कर ली जाए। ऐसी कौन सी इसमें जल्दी है, ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा कि इसको आपने 3 दिन के अंदर अंदर दोनों ऐवानों से इस कानून को मंजूर कर लिया। अच्छा, सबसे बड़ा बुनियादी नुक्ता ये है कि बेनज़ीर जो काबिल एतराज़ मवाद जो शेयर किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर रियासत को भी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, हुकूमत और सियासी जमातें भी ये समझती हैं कि हमारी ट्रोलिंग की जाती है, तो भाई वो तमाम लोग इस वक्त आज की तारीख में वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो कर रहे हैं, अब लोगों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान का कानून यहाँ मौजूद है, इदारे हरकत में हैं, एक्शन हो रहा है, तो इसलिए अब लोग, मैं ये कहूँगा कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोगों के चेंज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन कवानीन का इतलाक किस पे होगा? वो आप पे और मुझ पे और हम जैसे जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं या जो टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो इसकी जद में आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद आवाज़ें हैं जो इस मुल्क में बहुत बची कुची रह गई हैं, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि आपको कुछ आमदेद कहते हैं। आज हमने सारा दिन देखा कि सहाफी सरापा एहतजाज किया, खुद हमने भी आपको डी चौक पे जो है वो एहतजाज करते देखा इस बिल के खिलाफ। तो आपको लगता है कि एहतजाज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगा और इसका कोई असर हो पाएगा? क्योंकि आज तो भरपूर तरीके से जो थी सहाफियों ने अपनी आवाज उठाई इस बिल के खिलाफ। थैंक यू सो मच बेनज़ीर। अभी उस्मान कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों का जो है, ऐसे लोग जिनके बारे में ये कानून साजी करना चाह रहे हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है।
तो वो जो है वो आवाज़ें जो है उनको पसंद भी नहीं होती, और फिर ये होता है कि ये जो है ये फेक न्यूज़ है क्योंकि ये हमारे हक में बात नहीं हो रही। तो अब फेक न्यूज़ की जो डेफिनेशन है इन सियासी जमातों के सामने, वो ये है कि हमारे हक में बात करें, हमारी बात करें तो सच्ची बात है, सही बात है, ये सही खबर है, और अगर हमारे खिलाफ बात करें तो ये गलत खबर है। इस वक्त ये जो बिल सामने आया है, ये जिन जिन लोगों ने पढ़ा है वो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि ऑलरेडी एक जी पैका कानून जिसको हम सब काला मानते हैं, जानते हैं, और अदालत इसको उठा के बाहर फेंक चुकी है। हाई कोर्ट में जब ये गया तो उसके वक्त भी अदालत ने इसको उठा के बाहर फेंक दिया, फिर उस लिए 3 दिन के अंदर अंदर। तो ये कोई इतनी शादियाने बात बजाने वाली बात नहीं है। जो जमहूरी कुव्वतें होती हैं, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जो जमहूरी सियासी जमातें होती हैं, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाती हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ती हैं। पैका का कानून काला था, काला है, और अब इसकी कालिख में मजीद इजाफा किया गया है। इसका इस्तेमाल पहले भी गलत था, पहले भी मनफी हुआ, हमेशा सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। ये जो सियासी जमातें इस वक्त जो है वो इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने एक कानून पास करवा लिया है, इसके अंदर तरमीम पास करवा ली है। ये पहले भी इनके खिलाफ इस्तेमाल होता आया, जब जब ये अपोजिशन में होते हैं इनके खिलाफ इस्तेमाल होता है, और उस वक्त ये हम सहाफ़ियों के साथ खड़ी होती हैं। और जब कानून पास हुआ था शदोशमत के साथ ये कानून इस्तेमाल हुआ, और उस वक्त ये कहते थे कि ये काला कानून है, अब इसको जो ही हम दोबारा पावर में आएंगे तो हम चेंज कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। और अब जब ये पावर में आए हैं तो अब इस ये सियासी मुनाफकत जो है ये हमारी समझ से तो बालातर है, लेकिन हम जो है सहाफ़ी हैं और हमारा काम आवाज उठाना है, हमारा काम जो है वो बात करना है। अभी ये कानून पास हो गया है कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी, और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी इज़हार राय, इसके हवाले से जो है वो काम शुरू हो चुका है, और तहरीके आज़ादी इज़हार राय जो है ये अब शुरू हो चुकी है। अब इसके ऊपर मजीद ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है, ये कानून जो है ये वापस होना चाहिए, और इसके सिवा कोई हल नहीं है। अच्छा नहीं, अब आप ये बात हुकूमत को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि सिर्फ हम लोग जदीद दौर की चीजों को नहीं अपने अंदर जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमें ये भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है ना कि आप देखें ये हर सहाफी का सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है और दूसरे सोशल मीडिया पे होते हैं, लेकिन इसको अगर इस तरह अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई बात कर देंगे तो किसी भी सहाफी को किसी भी वक्त बगैर किसी नोटिस के 24 घंटे के अंदर उठाया जा सकता है। एप्लीकेशंस हैं वो भी क्रिमिनल है कि आपको 3 साल की कम से कम कैद की सजा होगी और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। और इसके लिए जो एक ट्रिब्यूनल के तहत जो है इसको ट्रिब्यूनल, जाहिर एक ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, 4 मुख्तलिफ इदारे बनाए जा रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है वो ये है कि उसके लिए जो उसके ऊपर जो आवाज उठाने के लिए, या अगर फर्ज करें ट्रिब्यूनल के फैसले पे आपने कोई अगले मरहले के ऊपर जाना है, कोई अपील करनी है, तो उसका सिर्फ जो एक वाहिद रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो मुझे ये बताएं बेनजीर, आप सीनियर सहाफी हैं खुद भी, कि एक जो रिपोर्टर है, एक जो कैमरामैन है, एक जो फोटोग्राफर है, जिसकी कहाँ पे करेगा जाके सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? और पैसे नहीं होंगे, और क्या उसके पास ऐसे इतने पैसे हैं कि वो वहां सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील आयद करेगा, वो उसका केस लड़ेगा, और फिर जो है वो कितने कितने सालों तक केस चलते हैं, वो केस चलते रहेंगे, और उनका ये भी कहना है कि 1 साल के अंदर इसको निपटाना है। तो ये फेक न्यूज की डेफिनेशन भी वो खुद देंगे, ये भी वो खुद डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट के फेक न्यूज को क्या है, ये फेक न्यूज है या नहीं है। ट्रिब्यूनल में उनके अपने लोग होंगे, ये भी वो खुद डिसाइड करेंगे, उसको आप कैसे करेंगे? और फिर आपने सोशल मीडिया के बंदे को जो कोई अपना गाना गा के अपना दिल खुश कर रहा है, कोई अपने खेत दिखा के दिल खुश कर रहा है, कोई जो है वो किसी अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है किसी अपने लोकल जो उनका पॉलिटिशियन है उसके खिलाफ, उस एक शख्स को और एक प्रोफेशनल सहाफी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि जी जो इसकी सजा है वो इसकी सजा है। कैसे हो सकती है भाई? उसने तो आपने, और अगर बेनजीर इस कानून को अगर आप गौर से देखेंगी तो इसके अंदर जो है ये भी लिखा हुआ है कि एक लिखा नहीं है, तो एक तो वाइड डेफिनेशन कर दी। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, अब सारा मीडिया है ही सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर। चैनल 5 जो है वो टीवी चैनल के ऊपर अगर नहीं आएगा तो डिजिटल मीडिया पे जरूर आएगा। अब इसी तरह से तमाम टीवी चैनल जो हैं उनका फुटप्रिंट इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर है। तमाम अखबारात जो हैं वो जो हालत इस वक्त प्रिंट मीडिया की
इन्हीं हुकूमती पॉलिसियों की वजह से हो चुकी है, छप नहीं रहे हैं, तो वो अब वो कहाँ पर हैं? वो यहीं डिजिटल मीडिया के ऊपर है। तो आप डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर आप वैसे नहीं पकड़ सकते तो आप कहेंगे यार ये तो इस कानून में भी आ जाएगा। अब उसी एक सहाफ़ी को जो है वो आप पैका में भी पकड़ेंगे, उसी को नहीं है, आप इम्प्लीमेंट करें, आप हद तक इज़्ज़त के अपना जो कानून है, डेफेमेशन लॉ है, हम कहते हैं भई उसको स्ट्रॉन्ग करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि एक बंदा जो है वो गलत बात करने से कई बार सोचे। इसमें एक और चीज़ जो गलत हो गई है बेनज़ीर, जो कल आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सबको सामना करना पड़ेगा, वो ये कि इसमें अब लिख दिया गया है कि ना तो आप पार्लियामान के खिलाफ बात करेंगे, ना आप बिल्कुल। पार्लियामानी पार्टीज़ के खिलाफ बात करेंगे, ना आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ बात करेंगे, ना आप जो है वो किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बात कर सकते हैं, ना आप किसी ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ बात कर सकते हैं। तो बंद बिल्कुल, नैयर आपका पॉइंट आ गया, आपने बहुत तफ़सीली ये सारी बात बताई। एक बार फिर मैं उस्मान की जानिब आऊँगी। उस्मान, अगर हम ना किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बात करेंगे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात करेंगे, तो फिर हम खबर देंगे क्या? जो कि हम प्राइवेट में चैनल्स में काम करते हैं, हम खबर देंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त कम्युनिटी में जो खौफ यही है कि ये तो इज्तिमाई तौर पर आप माशी कत्ल करने जा रहे हैं इस कानून के तहत। अगर आपको पता है इदारों में वैसे ही इतने बुरे हालात हैं, जिस तरह अभी नैयद ने भी अखबारात का जिक्र किया है, तो पहले ही लोग बड़े मुश्किलात में हैं। हम अपने लोगों का मदावा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत तो इस किस्म की कानून साजी करके खुद से ही ये चाहती है कि इन इदारों को बंद किया कर दिया जाए। तो एहतजाज किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको झंझोड़ा जाए हुक्मरानों को। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत या का मामला नहीं है ये सियासी जमातों का, ये सोशल मीडिया का मामला रियासत के साथ भी जुड़ा हुआ है। रियासती जो इदारे हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। जिस किस्म की ट्रोलिंग की जाती है इदारों के सरबराहान की, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी हमारी इन मुतालबात को अब बहुत हद तक मीडिया में बहुत सारी चीजें जो है वो अब तक सबके सामने आ चुकी हैं कि हम बुनियादी तौर पर हमारा मुतालबा क्या है। तो हम जो चाह रहे हैं वो अब सबके पास सामने आ चुका है। तो इसके लिए मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि हुकूमत से तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन ये इदारों से भी दरखास्त है कि इसके ऊपर जो है वो हम खबर जो है वो फेक होती है। कितने आपको पता है कि हमारी खबर के ऊपर कितने कितने चेक लगते हैं, कितनी मॉनिटर हो के वो स्क्रीन के ऊपर आ रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि एक गली मोहल्ले के किए हुए तबसरे पे और एक हमारे दी हुई खबर को कम से कम बराबर ना किया जाए, बराबर ना समझा जाए और एक जैसी सजा ना दी जाए। यही बुनियादी मुतालबा है। अगर ये हुकूमत मान लेती तो बेहतर है, वरना जिस तरह नैय्यर बता रही थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है पीआरएस समेत हम तमाम दोस्त अपनी एफर्ट कर रहे हैं और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में और तमाम इस्लामाबाद के अंदर भी आज भी बड़ा एहतजाज किया, नैय्यर भी उसमें शरीक थी और इस तरह ये सिलसिला अब चलता रहेगा। तो अब ये हुकूमत के लिए फिर मुश्किल होगी, क्योंकि कोई फोरम ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बॉडी नहीं है, कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं है जो कि इस कानून से खुश हो और वो ये ना चाहता हो कि इसमें कोई तब्दीली हो। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आपका, उस्मान आपका। और सवाल यही है कि सहाफ़ी खबर न लहाफ़िज़।